सत्ती बरा रास्त गई और एक दिन में भी बहुत मजबूर होकर गलत रास्ते पर चली गई। फैसल ने जब मुझे करीब आने की कोशिश की तो मैं कुछ ना बोल सकी। दिल में खौफ और उलझन थी, मगर इस वक्त में खुद को रोक ना पाई। इस दिन मेरे और फैसल के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी ना था। उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ और हर बार मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी रात को अचानक आँख खिल जाती और एक सवाल बार बार ज़हन में घूमता रहता, अगर किसी ने ये सब जान लिया तो क्या होगा। मैं खामोशी से फैसल की तरफ देखती और सोचती कि शायद ये सब जल्द ही ख़त्म हो जाए, मगर अंदर ही अंदर मुझे एहसास हो रहा था कि अब ये राज मेरे लिए बोझ बनता जा रहा है। कई बार मैंने अपने आप को फैसल से दूर रखने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रही। आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ता मेरे लिए मामूल बनता चला गया। मैं खुद को कसूरवार महसूस करती, मगर फिर भी इससे निकल न पाती। अब ये सब कुछ बरसों से चलता आ रहा है। हमारे इस ताल्लुक़ का आज तक किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन हाल ही में मरियम के रवैये में कुछ अजीब तब्दीलियां नज़र आने लगी है। वो कभी कभी अचानक मुझे गौर से देखती है और फिर ऐसे सवालात पूछती है जिनसे मुझे लगता है कि शायद वो कुछ शक कर रही हो। रात को जब सब सो जाते हैं तो मेरे दिल में एक खौफ सा पैदा होने लगा है। अगर मरियम को कुछ पता चल गया तो, अगर उसने कुछ देख लिया हो या सुन लिया हो। मैं खामोशी से सोचती रहती हूँ कि अब क्या होगा। ये राज अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। एक बार मैंने फैसल से खुद को अलग करने की पूरी कोशिश की। कभी तो मैंने सोचा कि बस अब ख़त्म कर दूं, कभी रात को अकेले बैठकर खुद से वदा किया कि कल से बिल्कुल दूर रहूंगी। मगर हर बार जब फैसल सामने आता मेरे इरादे कमज़ोर पड़ जाते। मैं खुद को रोक ना पाती। आहिस्ता आहिस्ता ये सब मेरे लिए एक मामूल बनता चला गया। वो लज्जत जो शुरू में सिर्फ एक गलती लगती थी, अब मेरे अंदर गहरी जड़ पकड़ चुकी थी। मैं खुद को कसूरवार ठहराती, दिल में शर्म महसूस करती, मगर फिर भी इस रिश्ते से निकलने की ताकत ना रही। दिन गुजरते गए और बरसों बीत गए, मगर ये सिलसिला जारी रहा। अब तक हमारे इस ताल्लुक़ का किसी को भी कोई पता नहीं चला। हम दोनों बहुत एहतियात से सब कुछ छुपाते रहे। बाहर से देखने वाले को लगता कि हम सिर्फ एक आम सी रिश्तेदारी रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये राज मेरे लिए बोझ बनता जा रहा था। हाल ही में मरियम के रवैये में कुछ तब्दीलियां नज़र आने लगी हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। वो कभी कभी अचानक मुझे गहरी नज़रों से देखने लगती है। कभी कोई ऐसा सवाल पूछ लेती है जो बिल्कुल बेतकल्लुफ़ लगता है, मगर मेरे दिल में खौफ पैदा कर देता है। कभी रात के वक्त जब मैं फैसल के पास होती तो मुझे लगता है कि बाहर कोई साया सा हरकत कर रहा है। रातों को अब नींद नहीं आती। मैं रहती हूँ और बार बार सोचती रहती हूँ कि अगर मरियम को कुछ शक हो गया हो, अगर उसने कुछ देख लिया हो या सुन लिया हो, अगर एक दिन वो सब कुछ खिलकर सामने आ गया तो क्या होगा। घर वालों की नज़र में मेरी क्या हैसियत रहेगी। ये डर अब मेरे साथ हर लम्हा रहने लगा है। मैं जानती हूँ कि ये राज अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। कोई ना कोई दिन ज़रूर आएगा जब सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। मैंने जिससे भी ताल्लुक़ बनाया, इसे अपने दूसरे ताल्लुकात का कभी पता नहीं लगने दिया, न ही कभी इसका जिक्र किया। हर एक को लगता कि वो मेरे लिए ख़ास है। ये मेरी आदत थी कि सब कुछ अलग अलग रखूं, कोई एक दूसरे से मिल ना पाए। शायद यही मेरी कामयाबी का राज था कि मेरे तमाम ताल्लुकात अब तक बग़ैर किसी परेशानी के चलते आ रहे थे। लेकिन अब हालात कुछ मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। एक दिन आंटी ने मुझे अलग में बुलाया और कहा, बेटी, कुछ दिनों से तुम्हारा रवैया अजीब सा लग रहा है। कभी कभी तुम बहुत गुमसिम रहती हो, कभी अचानक परेशान नज़र आती हो। क्या बात है? अगर कोई मसला है तो मुझसे ज़रूर कहना। वो आंटी की ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने मुस्करा कर कहा, नहीं आंटी, सब, मगर अंदर ही अंदर खौफ फैल रहा था। क्या आंटी को कुछ शक हो गया है? क्या मरियम ने उनसे कुछ कह दिया है? अब फिर फैसल के बारे में कोई बात बाहर निकल गई है? मैंने फैसल से कहा भी था कि अब एहतियात बढ़ा दो, मगर वो हंसते हुए कहता, कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा है। अब रात को जब सब सो जाते हैं तो मेरे ज़हन में एक ही सवाल घूमता रहता है, कितनी देर तक ये सब छुपा रहेगा? अगर एक दिन सब कुछ खिल गया तो मेरी क्या हालत होगी? ये डर अब मेरे साथ हर लम्हा रहने लगा है। टी ने मुझे गहरी नज़रों से देखा और आहिस्ता से पूछा, काशी बेटा, फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने लंबी सी आह भरी। दिल में बहुत सी बातें इकट्ठी हो रही थीं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद मैंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, आंटी जी, मैं आपके इस राज को मुकम्मल राज रखने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में कुछ तो आपको भी देना पड़ेगा। आंटी का चेहरा एकदम संजीदा हो गया।
वो कुछ देर तक मुझे देखती रहे, फिर आहिस्ता से बोले, काशी बेटा, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ। तुम जो कहना चाहती हो वो कहो। मैं सुन रही हूँ। मैंने गहरी सांस ली। मेरे ज़हन में फैसल, मरियम और उन तमाम राज़ों की तस्वीर घूम रही थी जो अब तक छुपे हुए थे। आंटी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोच रही थी कि क्या वाकई आंटी को मेरी बात का अंदाज़ा है या ये सिर्फ मेरा वहम है। मैंने आहिस्ता से कहा, आंटी, अगर मैं आपका राज छुपाऊंगी तो आपको भी मुझे कुछ यकीन दहानी देनी होगी कि मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आंटी ने सर हिलाया और बोले, बेटा तुम बेफिक्र रहो, जो भी बात है हम मिलकर देख लेंगे, मगर ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहेगा। इस बात के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर बारिश की आवाज़ आ रही थी, मगर मेरे दिल की धड़कनें इससे भी ज्यादा तेज थीं। मैं जानती थी कि अब ये राज सिर्फ मेरा नहीं रहा, आंटी भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये था कि आंटी वाकई किस राज की बात कर रही थी। क्या उन्हें फैसल के बारे में कुछ पता चल गया है? अब फिर मरियम ने कुछ और ही बात उन तक पहुंचा दी है। मैं खामोशी से सोचती रही कि अब आगे क्या होने वाला है। ये लम्हा मेरे लिए बहुत खतरनाक लग रहा था। आंटी ने मेरी बात सुनकर आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, बेटी, मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मेरे साथ इस तरह का सोचना तुम्हारे लिए कैसे मुनासिब है? मैंने लम्हा भर के लिए आंखें झुका ले। दिल में बहुत सी उलझनें थीं। फिर मैंने हिम्मत करके आहिस्ता आवाज़ में कहा, आंटी जी, फैसल भी तो आपका भतीजा है। वो तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं आपकी भांजी हूँ। फिर भी आप मुझसे ये तवक्को रखती हैं कि मैं सब कुछ छुपा लूँ? आंटी का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। वो कुछ देर तक खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, काशी, तुम मेरी भांजी हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों तक ही रहनी चाहिए। फैसल के बारे में जो कुछ भी है, इसे हम मिलकर संभालेंगे। मैंने गहरी सांस ली। मेरे जहन में फैसल की तस्वीर घूम रही थी। वो जो कुछ कर रहा था, इसका अंदाज़ा अगर आंटी को भी हो गया तो क्या होगा? और मरियम, क्या मरियम ने आंटी से कुछ कह दिया है? बेटी, तुम परेशान ना हो, जो भी मसला है हम आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे, मगर याद रखना ये राज हमारे दरमियान ही रहे। इस बात के बाद कमरे में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी छा गई। बाहर बारिश की बू आ रही थी, मगर मेरे दिल में तूफान उठ रहा था। मैं सोच रही थी कि अब ये राज कितनी देर तक छुपा रहेगा। अगर फैसल को पता चल गया कि आंटी से बात हुई है तो वो क्या करेगा? और अगर मरियम ने सब कुछ देख लिया हो तो? ये सवाल अब मेरे जहन में बार बार घूम रहे थे। लग रहा था कि अब हर लम्हा खतरे से भरा हुआ है।